Hello students, today again I am here to make maths easy for you. Today we will start exercise 8.1. Now first we will go towards the question number 1. What is in the question number 1? In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine first part sin A, then cos A. Second part is sin C and cos C. Okay, before starting the solution, first I will explain you कि what you will do. They have given you a right angle triangle which is right angled at B. तो first you will draw your triangle. You can see this is your triangle. हमने triangle बनाया ABC, in which AB is 24 centimeter I have written there and the BC is 7 centimeter. This is your BC. After that, first we will फिक्स आर हाइपोटेनियस. राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है दैट विल बी आर हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस हमारा फिक्स हो गया. ठीक है, अब हम बेस और परपेंडिकुलर के बारे में नहीं जानते. तो बेस और परपेंडिकुलर डिटरमाइन करने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास में तीनों साइड्स है क्या ट्राइंगल के? नहीं, एक साइड, दो साइड्स है हमारे पास में ट्राइंगल के, ए बी एंड बी सी. तो सबसे पहले तो हम हमारा हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं. दिस इज द ट्रिक फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आपको सबसे पहले आपके हाथों में, इन योर हैंड्स, यू वांट ऑल दीज थ्री साइड्स. तो हम ये तीन साइड्स पहले फाइंड करेंगे. जो तीसरा साइड हमको नहीं पता है वो, उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है. तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द गिवन थिंग्स देयर. ओके, अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. यू डोंट नो व्हाट इज द परपेंडिकुलर एंड बेस हियर, सो नो प्रॉब्लम विल बी देयर. ओके, तो हमने हाइपोटेनियस हमारा क्या है? AC फिक्स हो चुका है, AC स्क्वायर. देन AB स्क्वायर हमने लिख दिया, दैट इज AB स्क्वायर, एंड देन BC स्क्वायर. ओके, अब नाउ पुट द वैल्यूज दैट यू आर हैविंग हियर. तो AC आपके पास में AC की वैल्यू नहीं है तो AC एज इट इज़ हमने रख दिया. देन AB की वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखा है, मतलब BC क्या है हमारा? 7, दैट विल बी द 7 का स्क्वायर. ओके, AC स्क्वायर विल बी एज इट इज़ हियर. 24 स्क्वायर विल बी 576. 7 का स्क्वायर होता है 49. बेटा, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी दूसरे टॉपिक में मैथ्स के अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको सम कुछ स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे. तो आप जितना हो सके आप 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर लर्न करके रखिए. 8th क्लास में आप लोग ये स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं, तो इसलिए आप कम से कम 20 तक के स्क्वायर लर्न करके रखिए, आपके लिए ईजी होगा. तो 24 का स्क्वायर होता है 576. 7 का स्क्वायर होता है 49. 576 प्लस 49 अगर आपने किया तो दैट विल बी इक्वल टू द 625. मतलब हमारा AC का स्क्वायर या फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 625 के बराबर. तो AC का स्क्वायर अगर 625 है तो AC क्या होगा? दैट विल बी द अंडर रूट 625. दैट स्क्वायर विल गो देयर एंड इट विल बिकम द अंडर रूट एंड इट विल बिकम्स द 25. 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का. तो हमारे पास में AC आ गया है, मतलब आपके पास में आपके हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में आपको उन्होंने बोला है साइन ए एंड कॉस ए. तो हम फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं वन मोर टाइम. आपके फिगर में अब आप एक्यूट एंगल डिसाइड करोगे. आपका एक्यूट एंगल आप ए को लेना है आपको. तो हमने क्या किया? ए को हमारा एक्यूट एंगल मान लिया. अगर ए मेरा एक्यूट एंगल है तो उससे एडजेसेंट साइड विल बी माई बेस एंड दैट अपोजिट साइड विल बी माई परपेंडिकुलर. हाइपोटेनियस पहले से ही फिक्स है तो बेस और परपेंडिकुलर फिक्स हो गया. अब हमारा हम साइन ए निकालते हैं. साइन ए हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेनियस है हमारा AC. तो BC अपॉन AC दैट विल बी इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए आपने जो वैल्यू निकाली है. योर BC इज 7 एंड योर AC इज 25. नाउ सेम यू विल गो फॉर द कॉस ए. कॉस ए क्या होगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. हमारा बेस है AB और हाइपोटेनियस है AC. तो हमने लिखा AB अपॉन AC. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द AB? यू नो द वैल्यू, आपके पास पहले से थी 24. हमने यहाँ पर रख दिया 24 एंड योर हाइपोटेनियस विल बी 25 दैट यू हैव फाइंड आउट हियर. द सेम द सेकेंड पार्ट. Yes students, now we are moving towards the second part.
साइन सी एंड कॉस सी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम हमारा चेंज कर लेते हैं। डायग्राम में क्या चेंज करना, हमारा एक्यूट एंगल मैंने सी पे बना दिया है। अगर सी पर एक्यूट एंगल है तो उससे लगी हुई साइड मेरी बेस हो जाएगी और उसकी अपोजिट साइड मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब बेस और परपेंडिकुलर में इंटरचेंज हो चुके हैं, हाइपोटेनियस फिक्स्ड है हमारी। साइन सी, साइन क्या होता है यू नो, हमने यहाँ नहीं लिखा बट यू विल नो, यू नो अबाउट इट। क्या होता है साइन सी? साइन सी हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है ए बी एंड हाइपोटेनियस है ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी दैट विल बी इक्वल टू, अब वैल्यूज़ देख लीजिए यहाँ से, योर ए बी विल बी, ए बी हमारे पास पहले से था 24 एंड योर ए सी हमने फाइंड किया था दैट इज़ 25। तो यहाँ पर आके हमारा साइन सी क्या हो गया, दैट विल बी 24 अपॉन 25। अब अगर हम कॉस सी पे जाते हैं तो कॉस सी क्या होगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस बी सी हो गया बेस हमारा और हाइपोटेनियस हो गया ए सी। बी सी की वैल्यू रख दीजिए 7 एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द ए सी दैट इज़ 25। ओके स्टूडेंट्स, at my channel you can find the explanation of the full exercise NCERT as well as you will got the notes also. Okay, now we are moving towards the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। मैंने आपको बोला है सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली। तो हमने क्वेश्चन रीड किया, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में ही फिगर है आपकी बुक में। क्या फिगर है? इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। आपको फिगर ये दिया हुआ है, इसमें इन्होंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, वो राइट एंगल उन्होंने दिया है 8Q, क्यू पे राइट एंगल ट्राइंगल है वो। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है, देखो क्यू पे उन्होंने राइट एंगल बोला है तो मतलब आप उसके अपोजिट साइड को पहले से हाइपोटेनियस बना के छोड़ दो। ओके, अब इसके बाद में उन्होंने आपको 10p माइनस कॉट आर निकालने के लिए बोला है। बट उसको मैंने आपको बोला है कि अगर आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है, क्वेश्चन को अगर फाइंड करना है, आंसर फाइंड करने की तरफ अगर जाना है आपको, तो आंसर फाइंड करने के पहले आपको तीसरी साइड जो छूटी हुई है, जो बची हुई है साइड, वो निकालना पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपके इन हैंड है। तो हमारे पास फिगर जो दिया हुआ है, फिगर में उन्होंने दिस साइड को 13 सेंटीमीटर दिया है, इस साइड को 12 सेंटीमीटर दिया है और ये साइड हमको नहीं दी है। ओके, तो हम सबसे पहले इस बची हुई साइड को निकालेंगे। तो हमने स्टार्ट किया, आप गिवन कर लिखिए सबसे पहले। इसकी भी मार्किंग होती है हर क्वेश्चन में। आपको बोर्ड देना है तो बोर्ड में आपको हर चीज़ की मार्किंग होती है, मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दैट थिंग। हमने लिखा इन ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज़ राइट एंगल्ड एट क्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपको हाइपोटेनियस हमने लिख दिया पी आर, ये हो गया मेरा पी आर का स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर हमने लिखा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप यहाँ लिख सकते हो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बी और पी इंटरचेंज हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि क्या बी है और क्या पी है। उसके बाद में हमने लिख दिया पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब जो जो चीज़ें आपके पास है उन सब वैल्यूज़ को रख दीजिए। पी आर का स्क्वायर हमको दिया है क्वेश्चन में दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। फिर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 12 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू हमको नहीं दी है तो क्यू आर हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। ओके, अब आप देखिए यहीं पर एक स्टेप हमने डायरेक्ट की है। आपको जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको आप इसी साइड रखिए और 12 का स्क्वायर हम ले गए इसके पास में, तो यहाँ जाके ये हो गया माइनस। तो क्यू आर का स्क्वायर ऐसा की ऐसा ही रखा है। 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस ये 12 उधर जाके 12 का स्क्वायर 144। 169 माइनस 144 होता है 25 और क्यू आर का स्क्वायर अगर 25 है तो क्यू आर क्या होगा, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर रूट अगर किया तो यू विल गेट द 5 आउटसाइड द स्क्वायर रूट। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास में तीसरा साइड भी आ चुका है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे उन्होंने आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। 10p और कॉट आर, आप यहाँ देखिए यहाँ पे एक्यूट एंगल चेंज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले p को एक्यूट एंगल निकाल के, p को एक्यूट एंगल लेके 10p की वैल्यू निकालनी है और फिर r को एक्यूट एंगल लेके कॉट r की वैल्यू निकालनी है और फिर सॉल्व करना है। तो अगर आप 10p की तरफ जाते हैं, इसके लिए फिगर में मैंने यहीं पर चेंज किया है, देखो 10p, p मतलब यहाँ पर एक्यूट एंगल है। अगर ये मेरा एक्यूट एंगल होता है तो
तो ये मेरा बेस बन जाता है और इसके अपोजिट ये मेरा हो जाता है परपेंडिकुलर। तो 10p क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब QR अपॉन PQ। तो QR मैंने निकाला यहाँ पर 5 अपॉन 12, ये हो गया मेरा 10p की वैल्यू, दैट इज़ 5 अपॉन 12। अब जब आप क्वार्टार पे जाते हो, देखिए मैंने यहाँ पर फिगर को चेंज किया है, वही वाला फिगर है बट इस फिगर के अंदर अब मेरा एक्यूट एंगल R पे चले गया। अगर R मेरा एक्यूट एंगल है, क्वार्टार निकालना है मतलब एक्यूट एंगल R पे है, तो R अगर मेरा एक्यूट एंगल है तो मेरा ये बेस हो जाएगा और दैट विल बी माय परपेंडिकुलर। तो क्वार्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वार्टार क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, इस p वाले 10 का नहीं, रेसिप्रोकल होता है 10 का। तो 10 होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्वार्टार हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है QR की वैल्यू आपने निकाली, दैट इज़ 5 और परपेंडिकुलर है PQ की वैल्यू है 12, दैट विल बी क्वार्टार इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। अब आपके पास में 10p और क्वार्टार की वैल्यू अगर है तो यू कैन फाइंड 10p माइनस क्वार्टार, और ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अगर मैंने पुट की तो दैट इज़ 5 अपॉन 12, ये वैल्यू फिर पुट की तो दैट विल अगेन माइनस 5 अपॉन 12। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 हो जाएगा 0, दैट इज़ योर आंसर।